हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जिसे मोडाल्स भी पढ़ा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग। इनका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम कैन का प्रयोग देखते हैं। तो कैन का अर्थ होता है बच्चों सकना, है ना। और हमेशा कैन का मैक्सिमम जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है किसी पावर को दर्शाने के लिए, किसी क्षमता को दर्शाने के लिए, किसी योग्यता को दर्शाने के लिए, है ना। पावर यानी शक्ति, कितना आपके पास क्षमता है बच्चों, कैपेसिटी क्षमता, एबिलिटी योग्यता, इस चीज को शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक एक दो रूल्स पढ़ो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी तो इंग्लिश ग्रामर में आप घुस जाओगे तो 1 घंटे आप कैन का प्रयोग करते रह जाओगे। जैसे बच्चों, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। वह रिवर के आर पार, नदी के आर पार तैर सकता है। तो और ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, या मैं तैर सकता हूं तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्षमता को व्यक्त कर रहा है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। या ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बच्चों, जहां पे क्षमता की बात की जाए, जहां पर एबिलिटी की बात की जाए, जहां पे योग्यता की बात की जाए, तो आप लोग वहां पे कैन का प्रयोग कर देंगे। ओके, जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो उठा सकता है। सी कैन लिफ्ट द बॉक्स, उठा सकती है। यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, तुम उठा सकते हो बॉक्स को। तो ये बच्चों क्षमता को बताता है। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चों अनुमति के लिए देखिएगा। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको मुख्य रूप से, आप कहोगे सर कैन का भी अनुमति के लिए करते हैं और मे का भी प्रयोग, इसलिए मैं पहले कैन का पढ़ा देता हूं। कैन का प्रयोग देखो बच्चों, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, एक साधारण वाक्य है ना। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं देख सकता हूं, क्या मैं देख सकता हूं आपका, है ना। देखिए, कैन आई गो टू, है ना, सिनेमा टू नाइट, क्या मैं इस रात में सिनेमा देखने जा सकता हूं। स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बीट मी, तुम मुझे बीट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर बच्चों अनुमति के लिए भी बात किया जाता है कि भाई तुमको अनुमति दे रहा हूं, तुम मुझे बीट नहीं कर सकते हो। स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये बंद कर दो। ये अनुमति दे रहा है ना, अनुमति दे रहा है। या अनुमति लेने के लिए भी कर सकता है, यू कैन गो नाउ, यह अनुमति देने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज बच्चों अनुमति के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो कैन का एग्जाम में पूछा जाता है वो क्षमता, है ना, एबिलिटी और योग्यता। और बच्चों कभी कभी हैबिट या नेचर यानी स्वभाव के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखना बच्चों, यहां अनुमति की बात आएगी तो मे भी अनुमति का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग अनुमति के लिए होता है, लेकिन बच्चों आदर पूर्वक जब हम किसी से बात करते हैं तब वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। एकदम फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ता है। जैसे आप किसी सर से बात कर रहे हो, किसी ऑनरेबल चीफ गेस्ट से बात कर रहे हो, किसी अपने बड़े आदर्श महापुरुष से बात कर रहे हो, या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहे हो, अपने विद्यालय के टीचर से बात कर रहे हो, अपने मतलब फ्रेंड में ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल है उससे बात कर रहे हो, है ना, तब प्यारे बच्चों हम मे का प्रयोग अनुमति के लिए करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक आम बोलचाल में, एक साधारण व्यक्ति में, एक ऐसे ही, है ना, जब हम प्रयोग करते हैं बच्चों तो वहां पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेशल रूप से बात, अब जैसे बोलते हैं यू कैन स्टॉप डू दिस, ये तुम बंद करो। अरे भाई, हम क्या अपने से बड़े को ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते ना, वहां कैन का प्रयोग कर दिए। लेकिन यदि हम अपने से बड़े को कहेंगे ना तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। हम ऐसी बात बोलेंगे जो हम बड़ों से बोलते, बड़ों को हम बिल्कुल आदेश नहीं दे सकते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहां पर इस चीज का हमेशा याद रखना बच्चों कि अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फॉर्मल के लिए आदर पूर्वक जब बात हो, है ना, तब बच्चों जैसे सर हैं, मैडम है, किसी व्यक्ति को ही आप लोग कोई विनम्रता से बात कर रहे हो, तब वहां पर अनुमति के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई कम इन सर। अब देखो सर से बात हो रही है, मे आई गो आउट मैडम, मैडम, तो भैया मैडम से बात हो रही है, तो है ना, मैं सी लाइव विथ यू, मैं आपके साथ कह रहा था, और रहना छोटी मोटी थोड़ी बात है, तो किसी से आप अनुमति तो लोगे भैया। तो एक आदर पूर्वक एक फॉर्मेलिटी है जब अदा कर रहे हो बच्चों, तो वहां पे आप मे का प्रयोग करते हो। पॉसिबिलिटी और यहाँ पर अनसर्टेनिटी मतलब संभावना, है ना, यहाँ पर अनिश्चितता यानी संभावना हो और अनिश्चितता हो, तब वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। इट मे रेन
इट मे रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है। योर अंकल में कम टुडे, सी में कम लेट टुडे, आई में बाय ए कलर टीवी दिस ईयर। मतलब एक संभावना व्यक्त हो रहा है तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी संभावना को यदि संभावना व्यक्त में यदि पास्ट टेंस में हो जाए तो मे की जगह माइट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए टुडे की जगह एस्टरडे हो जाता तो वहां पे हम मे का प्रयोग नहीं करते। एस्टरडे में बच्चों हम फिर माइट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा जो बात बता रहा हूं, नहीं तो फिर कह दोगे कि सर मुझे तो भूल गया। तो भैया मे की जगह माइट का कब प्रयोग करेंगे? इसी संभावना या निश्चितता में, जब पास्ट टेंस में हो। किस में हो बच्चों? पास्ट टेंस में हो। यहां पर देखिएगा, जब किसी के लिए विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग? प्रे, PRAY, प्रे कर रहे हो किसी से। ब्लेस, इच्छा है आपकी, है ना, प्रार्थना है, अभिलाषा है, ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप लंबे समय तक जीवन जिए। मे गॉड ब्लेस यू, हमारे प्रभु की आप पर, है ना, क्या है, असीम कृपा हो। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग टाइम, मैं आशा उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम खुश रहो और अच्छे लंबे समय तक जियो। मे योर सक्सेड इन लाइफ। तो इस तरीके से बच्चों जब इच्छा हो, अभिलाषा हो, प्रार्थना हो, आशीर्वाद हो, अभिशाप हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? मे का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, माइट का प्रयोग हमेशा बच्चों मे के पास्ट टेंस में करते हैं। जहां पर मे का प्रयोग करेंगे लेकिन वो पास्ट टेंस में आ जाए तो बच्चों बहुत कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं, है ना। विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए भी ज्यादा विनम्रता हो, बहुत ज्यादा, अति ज्यादा विनम्रता हो, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। बोर्ड एग्जाम में माइट का प्रयोग बहुत कम पूछा जाता है ना। मेन प्रयोग पूछा जाता है कैन, मे, कुड, मस्ट। इनका प्रयोग आप भर भर के देखोगे बच्चों और यहीं से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कुड का प्रयोग हमेशा पूछा जाता है। पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट है तो कुड का प्रयोग करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर। जैसे कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट यानी पुराने समय, जैसे हम आज बात कर रहे हैं लेकिन बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। पावर, कैपेसिटी, लेकिन भूतकाल के लिए, है ना। जैसे हम कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी को दर्शाने के लिए, पावर, कैपेसिटी को, तो प्रेजेंट के लिए बात करते हैं। लेकिन जब हम बीते हुए समय के लिए बात करेंगे बच्चों तो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। सिंपल है ना। जैसे व्हेन आई वाज यंग, वाज मतलब था, वाज मतलब था, इसका मतलब पास्ट लग गया बच्चों। ठीक है, आई कुड आउट टर्न हिम, ठीक है, आउट रन हिम, यहाँ पे बच्चों हिम है ना, हिम लिखा हुआ है, ये HIM है, ठीक है, HIM। ठीक है, तो जब हम यंग थे तो भाई हम दौड़ सकते थे, इससे बाहर भी दौड़ सकते थे, समझ रहे हो ना भाई। पास्ट की बात की जा रही है ना। सी कुड स्विम व्हेन सी वाज यंग। देखो बच्चों यहाँ पे भी बाज लग गया, मतलब पिछले समय की बात की जा रही है। ठीक है, यू कुड स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड, बचपन में इंग्लिश हम बोल सकते थे, है ना, है ना। यहाँ पर देखो बचपन की बात की, लेकिन हम अब तो बचपन नहीं है, हमारे बचपना नहीं है, बड़े हो चुके हैं। तो जब पास्ट की बात की जा रही है तो कुड का प्रयोग कर देते बच्चों। कुड दे विन द मैच लास्ट टाइम, लास्ट टाइम या लास्ट डे, ऐसा भी लिख सकते हो कि लास्ट टाइम उन्होंने मैच जीता। तो भाई जब जीता, लास्ट टाइम जीता, मतलब वो पुराने समय की बात की जा रही है। तो जब हम पास्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पे बच्चों हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग पॉलिटी रिक्वेस्ट, परमिशन के साथ भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एकदम आग्रह पूर्वक, जब हम बहुत ज्यादा, है ना, किसी से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट, आग्रह करते हैं। यहाँ पर आग्रह की बात की जा रही है, किसी से आग्रह करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब पॉलिटी रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। जैसे प्लीज शब्द लगा हो, प्लीज शब्द कैसे, जैसे कुड यू हर हेल्प प्लीज, प्लीज, प्लीज लग गया मतलब बहुत, प्लीज शब्द कहना मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता से आप भाव कर रहे हो, विनम्रता से आप प्रार्थना कर रहे हो। तो कुड यू हर हेल्प प्लीज, क्या आप उसका हेल्प कर सकते हो? प्लीज। कुड यू वेट फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए प्लीज वेट कर लो यार, अब जा ही रहा है, उसका ट्रेन छूटा ही रहा, प्लीज 1 मिनट, है ना। कुड यू लेंड मी सम मनी, आप किसी से पैसे मांगोगे तो ऐसे थोड़ी दे देगा, बहुत आदर पूर्वक उससे कहोगे प्लीज यू, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुड यू प्लीज पोस्ट द लेटर, क्या आप लेटर को पोस्ट कर सकते हो? तो जब बहुत आग्रह पूर्वक हम किसी से विनती करते हैं तो वहां पर बच्चों हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? कुड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने कहा माइट का प्रयोग हम संभावना के लिए
पास्ट में करते हैं, जैसे इट नाइट रैन एस्टरडे, एस्टरडे शब्द समझ में आया कि पुराने समय की बात की जा रही है। इट माइट स्टॉर्म बिफोर ईयर, पहले साल की बात की जा रही है, तो हमने माइट का पहले बता दिया। माइट इट कम फ्लोड लास्ट डे, लास्ट डे मतलब पहले समय की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जब हम मे का पास्ट में प्रयोग करते हैं बच्चों तो माइट लग जाता है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे मौसम संबंधित सेंटेंस जो होता है वो अपना है ना माइट का प्रयोग होता है उसमें, लेकिन वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो माइट और अपना ये 4 हो गए बच्चों। अब बात करते हैं मस्ट, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों वो अनिवार्यता या आवश्यकता के लिए, ठीक है। जब अनिवार्य किसी बात को हो, बाध्यता हो, प्रबल नैतिक संभावना, देखो साधारण अनिवार्यता हो, साधारण नैतिक कर्तव्य हो, साधारण साधारण सी बात है, बहुत फोर्स नहीं है, तो वहां पे हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। आगे आएगा बच्चों आउट टू का प्रयोग, ठीक है, आउट टू का प्रयोग साधारण। लेकिन जब बहुत ज्यादा अनिवार्य हो, तुम्हें रूल्स का पालन करना ही चाहिए, ट्रैफिक का पालन करना ही चाहिए, है ना, डॉक्टर को भैया मरीज का सेवा करना ही चाहिए, ये बिल्कुल आपका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, बाध्य हो कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं हो सकती, ये हमको करना ही करना है, उस स्थिति में बच्चों हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब अनिवार्यता या आवश्यकता हो बच्चों तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट। यानी अनिवार्य हमें करना है, द क्लर्क मस्ट ओबे हिज ऑफिसर, ऑफिसर का क्लर्क को भाई मानना ही मानना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर में वो काम कर रहा है। एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, अब मीटिंग हो रहा है तो आवश्यक है ना, मीटिंग जैसे अब एग्जाम हो रहा है तो तुमको आवश्यक एग्जाम में देना ही देना है, वो आवश्यक है, वो तुम्हारी कर्तव्य है भाई, करना ही करना है, तो भाई वो आवश्यक है, इसलिए हम मस्ट का प्रयोग कर लिए। स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट, मतलब 80% पाना है, यदि 80% पाना है तो तुमको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, ये आवश्यकता है, अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। आपने टारगेट बना लिया 90% और मेहनत यहाँ पे भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है तो खत्म कहानी, आपको परसेंट आएगा ही नहीं। मतलब आपको अच्छे परसेंट लाना तो आपको भैया मेहनत करना जरूरी रहेगा, समझ में आई बात। चलो, मस्ट का प्रयोग बाध्यता हो, जहां पे बहुत बाध्यता हो, प्रबल नैतिक कर्तव्य हो, मतलब हमारा ये ड्यूटी है। जैसे बच्चों द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन, आपने दवाई करा के आया, 10,000 रुपया खर्च हो गया आपका, और 10,000 रुपया खर्च कर घर में आकर उसको खा ही नहीं रहो तो फिर आप लोग मरी जाओगे, खत्म कहानी, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो बबुआ यदि आप लोगों को जिंदा रहना है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, पेशेंट को मेडिसिन लेना जरूरी है, प्रबल नैतिक कर्तव्य, उसे छोड़ नहीं सकते। यू मस्ट डू अस यू आर टोल्ड, जो तुमने कहा था, अच्छा जो तुमने भाषण दे दिया, जैसे नेताओं ने भाषण दे दिया, अब भाषण दे दिया तो उनको पालन करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, हाँ, तो भैया जो तुमने कहा वो करो, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुमने बोला था। यू मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, जो तुमने प्रॉमिस किया था उसको तुम करना पड़ेगा भाई, प्रॉमिस किया, वादा किया, ऐसा थोड़ी ना तोड़ के चल जाओगे, फिर दोगला कहला जाओगे। कार्स मस्ट नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने लिखा रहता है नो पार्किंग, शहर में लिखा रहता है ना, और ये कर्तव्य भैया कि यदि वहां पर नो पार्किंग है तो फिर आपको वहां पे खड़ा नहीं करना है अपनी गाड़ी। अब बात कर लेते हैं आउट टू का। देखो भैया अपन ने कितना 5 पढ़ लिया, ये छठा है आउट टू का। आउट टू का प्रयोग सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य करना अपना, है ना, मोरल ओब्लाइगेशन, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। लेकिन ये बच्चों ये जरूरी नहीं रहता, ये अपने अंदर से आता है कि हमें करना है कि नहीं करना, हमें अंदर से आएगा कि हमें नैतिक कर्तव्य हमको करना है कि नहीं करना, वहां पे हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि स्टूडेंट आउट टू प्रिपेयर विल बी देयर एग्जामिनेशन, मतलब तैयारी करना है एग्जाम के लिए। देखो भाई पेपर में बैठना ये नैतिक कर्तव्य हो जाएगा, लेकिन तैयारी करना नैतिक कर्तव्य नहीं। जानते क्यों? आप खुद ही देख लो कि क्लास में आपके 90 बच्चे हैं मान लीजिए, उसमें से 10 बच्चे मेहनत करते हैं और 80 बच्चे तो बढ़िया टाइम पास। जैसे मैं ही पढ़ाने जाता हूँ तो क्लास में यदि 15 बच्चे आए हैं तो उसमें 1-2 बच्चे 3 बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ने के लिए, बाकी तो जितने बच्चे हैं ना तो बोलेंगे सर आज मत पढ़ाओ, आज रहने दो, क्योंकि उनको ये मतलब नैतिक कर्तव्य मान सकते हैं जो अंदर से भाव आता है। अंदर से भाव आया पढ़ना है तो पढ़ ली और नहीं आया भाव तो नहीं पढ़ी। तो बच्चों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति में हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। यू आउट टू मेंटेन, है ना, कम्युनल हार्मनी। अरे भैया क्या लिखा है, हार्मनी। कुल मिलाकर यहां पे जो व्यक्त हो रहा है कि मेंटेनेंस की बात, जैसे आपकी मान लो गाड़ी खराब हो गई, मेंटेन करना है, आज धुल नहीं अगले दिन धुल लेंगे, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बी आउट टू लव अवर मतलब नेबर्स, कहने का मतलब यहां पर बच्चों आप अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध दर्शा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
है ना भाई। नेबरहुड जैसे पड़ोसी होता है, तो यदि किसी पड़ोसी के साथ आप लोग थोड़ा बहुत प्रेम संबंध रखते हो, है ना, भाईचारक व्यवहार, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आउट टू कंसल्ट सम डॉक्टर, है ना, तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो ये अपनी इच्छा है ना, नैतिक कर्तव्य तो है, लेकिन कोई बाहरी जोर जबरदस्ती नहीं, अपने अंदर से आता है। ऐसी स्थिति में बच्चों आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, यदि सेंटेंस में हैव का प्रयोग आ जाए पर बच्चों, तो हम वहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म और हैड आपको दिख जाए, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको नजर आ जाए, तो वहां पे आउट टू का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, यूज टू का प्रयोग कहां करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, हमारे जीवन में पास्ट में कोई घटनाएं हुई थी, उसको हम बताने के लिए बच्चों यूज टू की, हमने यूज कर लिया था। देखो ना, यूज का मतलब प्रयोग करना, यूज्ड हमने मतलब प्रयोग किया था। समझ में आ गया ना, यूज टू बन जाएगा, अरे बन ही जाएगा सर। हमने यूज मतलब उपयोग करना, लेकिन उपयोग किया था। यूज टू की बात आ गई ना, मैं उपयोग कर लिया था। तो ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, है ना। जब हम पहले की बात करते हैं कि भाई हमने पहले सुबह शाम डेली चलते थे, है ना, सुबह वॉकिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, तो सुबह की बात की जा रही है। ही यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, शादी के पहले बहुत हम क्या कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे। तो बच्चों, जब अब पास्ट की बात की जाएगी, वो भी जो हमने पुरानी घटनाओं के बारे में बात की जाएगी कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, तो फिर हम बच्चों वहां पे हम किसका यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक सेल बिल का प्रयोग आता है, तो सेल बिल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। सेल बिल, आप जब टेंस पढ़ते हो तो बिल का प्रयोग हम कहते हैं कि बिल का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ सेकेंड पर्सन और बच्चों थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, और वहां पे आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई यदि आई बी आ गया, क्या आ गया, आई बी, तो यहां पे हम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल बी। लेकिन बच्चों सेल का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट, एनी नेम, तो बच्चों बिल का प्रयोग करते हैं, है ना। ये आप लोगों को टेंस में पढ़ाया जाता है। अच्छी बात है सर, लेकिन एक कंडीशन आप लोग तैयार कर लो कि यदि मान लीजिए हम इसका उल्टा भी, बिल का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं, सेल का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब बच्चों क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, पक्का इरादा, प्रॉमिस यदि दिख रहा हो, है ना, धमकी बच्चों, थ्रेटनिंग, है ना, फिर बच्चों इच्छा, है ना, विलिंगनेस, और बच्चों हाँ मतलब चार चीजें आपको दिख जाए। ठीक है, क्या क्या दिख जाए, पक्का इरादा हो, प्रतिज्ञा जहां पे वादा हो रहा हो, धमकी, इच्छा, ऐसे यदि वाक्य में अर्थ निकल रहा हो बच्चों, तो फिर हम एक वचनकर्ता के साथ सेल का प्रयोग कर लेंगे और आई बी के साथ बिल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, पहले तो ये याद रखो कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी कर्ताओं के साथ बिल का। लेकिन यदि कंडीशन ऐसा दिया हो बच्चों, तो फिर हम इसका अपोजिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं टेंस में भी पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को एक दो चीजें और है, कभी कभी पूछ देता है, शुड का प्रयोग और वुड का प्रयोग। बच्चों शुड का प्रयोग जैसे मतलब शुड का प्रयोग ऐसे होता है कि मुझे करना चाहिए, है ना, मुझे मतलब स्कूल जाना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, या कि वो अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। तो ऐसे शुड का प्रयोग किया जाता है। चाहिए जहां पे मतलब अर्थ निकले बच्चों, वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। बाकी बिल का पास्ट वुड होता है, ये सबको पता है कि जहां पे हम बिल का प्रयोग करेंगे उसका पास्ट नजर आ जाए तो हम वुड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी काम का जो बोर्ड एग्जाम के काम का चीज़ है वो आप लोगों को बन जाएगा, बाकी बच्चों एक्स्ट्रा चीज़ें हम बाद में पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख रहे हैं, तो जो काम का चीज़ है वो आपसे बन जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सोल्यूशन सहित वीडियो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहें, देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।